प्रिय दर्शकों, नमस्कार। माँ भगवती सभी दर्शकों का कल्याण करे। प्यारे दर्शकों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसी जानकारी देने चल रहा हूँ जिसके माध्यम से आप यह पता कर पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का विवाह या जातिका का विवाह कब होगा। जातक या जातिका यानी लड़का और लड़की दोनों के लिए यह फार्मूला सही है। अगर इसका उपयोग आप करेंगे तो यह जान पाएंगे कि विवाह की घटना का समय या विवाह होने की स्थिति ग्रह योग के द्वारा कब बन रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह की समय की जानकारी प्राप्त करना। हम कैसे प्राप्त करें, कैसे जानें कि विवाह कब होगा। तो इसके लिए ज्योतिष में एक फार्मूला है कि लग्न का अंक और सप्तम भाव के अंक दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर जो आता है उस भाव में गोचर वश जब चंद्रमा, खास करके बृहस्पति, जब बृहस्पति भ्रमण करेगा तब ऐसा योग बन जाएगा। इस योग में विवाह होगा। कब तक होगा? जब से यह योग शुरू होगा और जब तक एंड पॉइंट तक रहेगा, इसी के मध्य में जातक का विवाह या जातिका का विवाह निश्चित तौर पर हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि कैसे हम यह जानें। तो उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लें कि मिथुन लग्न की कोई कुंडली है, तो मिथुन लग्न के लिए हम एक चक्र बना रहे हैं। इस चक्र को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में बात आ जाएगी। अब ये चक्र जैसे हम बना रहे हैं, ये चक्र मिथुन लग्न वालों का ऐसा ही क्रम मिलेगा। गिनतियों का जो क्रम होता है इस प्रकार से मिलेगा। हम आपको दिखाने चल रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से, चूंकि हम कह रहे हैं मिथुन लग्न, तो मिथुन लग्न का नंबर होता है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, इसमें लिखेंगे 5, यहाँ रहेगा 6, यहाँ रहेगा 7, यहाँ रहेगा 8, यहाँ रहेगा 9, यहाँ 10 और यहाँ पर 11, इस भाव में 12, यहाँ 1, यहाँ 2। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न वालों का ये जो चक्र बनता है, लग्न चक्र, जिसमें अंक नंबर 3 प्रथम केंद्र या प्रथम त्रिकोण में लिखा जाएगा। जैसे कि मिथुन लग्न के लिए आता है नंबर 3, कैसे? मेष नंबर 1, वृष नंबर 2, मिथुन नंबर 3। तो यहाँ मिथुन न लिख करके नंबर 3 लिखा गया है। तो जो जातक कुंडली में या ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं तो इतना वो समझते हैं कि कुंडली के चक्र में शब्दों में नहीं लिखा जाता है बल्कि अंकों में लिखा जाता है। तो यह मिथुन लग्न की कुंडली है। तो इस लग्न की कुंडली जिसकी है उसका विवाह कब होगा? तो यह पता करने के लिए, जैसे कि 3 है तो 3 लग्न है, तो 3 में हम जोड़ देंगे नंबर 7 भाव। नंबर 7 भाव का अंक जोड़ देंगे, तो नंबर 7 भाव का अंक है 9। कितना है? 9। तो जोड़े, देखिए कहाँ नंबर 7 गिन के आपको दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7वां भाव हमारा पास जहां पर नंबर 9 लिखा हुआ है। तो लग्न और सप्तम भाव की राशि को जोड़ देंगे, तो 3 में 9 जोड़ा तो आया 12।
12 का मतलब है मीन राशि, तो 12 का मतलब है मीन राशि। जब बृहस्पति गोचरवश मीन राशि में भ्रमण करेगा, मीन राशि में भ्रमण करेगा यानी कि नंबर 12 पर आएगा, तब विवाह होगा, तब विवाह होगा, विवाह होगा, तब विवाह होगा। ये है, बहुत सीधी सी विधि है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यह देखना है जिसकी जन्म कुंडली है उसमें लग्न में कौन सा अंक लिखा हुआ है, यानी कौन सी लग्न है, उसमें ऐसे चक्र बना के उसका 7वां भाव आप समझ लीजिए कि 7वें भाव में कौन सा अंक है। तो जैसे कि इसमें मिथुन लग्न में नंबर 3 हमने प्रथम केंद्र या त्रिकोण में रखा, उसके बाद सभी क्रम से ऐसे चलते चले गए, तो 7वां भाव जहां है वहां नंबर 9 लिखा है। कहने का अभिप्राय धनु राशि है 7वें भाव के स्थान पर, तो दोनों को जब जोड़ा गया तो 12 आया। 12 भी बृहस्पति की ही राशि है। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, जीवो मीन धनु स्वामी, यानी कि जीव माने बृहस्पति या गुरु, किसका किसका स्वामी है, मीन का, मीन राशि का, और धनु राशि का स्वामी है। तो बृहस्पति जब भी, ये तो संयोग की बात है कि यहाँ पर 7वें भाव में नंबर 9 लिखा है, बृहस्पति का घर है, लेकिन अगर कुछ और भी होता है, जैसे मान लीजिए कर्क राशि होती, तो कर्क राशि के लिए अब हमें थोड़ा दूसरा चक्र बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम देखिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये तो मिथुन लग्न के लिए हो गई थी, अब हम कर्क लग्न के लिए भी ऐसे बनाएंगे। देखिए चक्र तो ऐसे ही बनेगा, सभी चक्र ऐसे ही बनेंगे। ये तो अब यहाँ जहाँ प्रथम त्रिकोण या प्रथम केंद्र है वहां पर नंबर 4 लिखा जाएगा, क्योंकि कर्क है। 4 यहाँ लिखा जाएगा, 5 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, और ये 11, और ये 12, फिर 1 2 फिर 3, ये इस प्रकार से बनेगा। तो अब आप देखें इस लग्न वालों के लिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो जो लग्न में राशि है वो है 4, धन यानी प्लस, 7वें भाव की राशि है 10, 10 यानी 10 4 14, और 14 चूंकि कोई राशि नहीं हो जाए 14 नंबर की, इसलिए अंक ज्योतिष के हिसाब से 1 धन 4 बराबर 5, यानी कि 5 नंबर की राशि। 5 नंबर की राशि का मतलब है सिंह राशि। अब गोचर बस जब बृहस्पति सिंह राशि, यानी कि सिंह राशि कहाँ लिखी है, ये लिखी हुई है ना दूसरे जगह पर, ये पहला भाव है, ये दूसरे भाव में सिंह राशि है। तो अब जो है जब बृहस्पति गोचर बस सिंह राशि में भ्रमण करेगा, गुरु भ्रमण करेगा सिंह राशि में, तब कर्क लग्न वालों का विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दर्शकों आप समझने का प्रयास करें। 12 लग्न है तो 12 लग्न का इसी नियम के आधार पर आप समझें और इसका ज्ञान लाभ प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करें। बहुत ज़्यादा इस वीडियो में आगे ना कहकर आगे के वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कोई दूसरा टॉपिक। यह तो बहुत छोटा सा और सरल टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि सरल विधि है, सबके पास जानी चाहिए और सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दर्शकों, जय माता दी।